आज हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर का कुछ न्यूमेरिकल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए सेल ऑफ ईएमएफ। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ए सेल ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस। हो सके तो क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके अपने से बना करके देखिए बनता है या नहीं। फिर से हम लोग रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। ए सेल ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस इज a cell of negligible internal resistance is connected to the main circuit, full stop. If a resistance is added in series to the wire, full stop, then balance point will ... बैलेंस पॉइंट क्या होगा? यानी एक सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस निग्लिजिबल है और क्या करते हैं कि एक रेसिस्टेंस उसमें कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तब उस केस में बैलेंस पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। ये सर्किट डायग्राम पहले बना लेंगे। एक सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोगों ने लिया है R = 0, स्मॉल r रिप्रेजेंट्स इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ए बी इज वायर, किसका? पोटेंशियोमीटर का। ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है? 4 या 6 मीटर का होता है, 4 मीटर का या 6 मीटर का होता है, जो सीरीज में कनेक्ट होता है। यहाँ हमने ए बी का लेंथ क्या मान लिया? एल मान लिया। यानी एक पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है जिसका लेंथ है एल, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है और सेल है जिसका ईएमएफ है ई। अब यहाँ देखना है कि इसमें हमारा बैलेंस पॉइंट क्या मिलेगा। तो सिग्मा वन क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर वायर का जो वोल्टेज होगा, यानी VAD/L होता है। VAD और E दोनों यहाँ पे सेम होगा, यानी सिग्मा 1 = E/L। हम लोग पीछे देखे हैं सिग्मा का वैल्यू होता है VAD, हाँ, बाई L। नहीं, अभी नहीं, बाद में। इफ ए रेसिस्टेंस इज एडेड, अब हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस को ऐड कर देते हैं इन सीरीज। इफ ए रेसिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज टू द वायर। अब यहाँ पे देखिए सर्किट डायग्राम को हम लोग क्या कर दिए कि सर्किट में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R ऐड कर लिया। सेल वही है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है और लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी वही है, L है। और एक हमने एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस जोड़ दिया सीरीज में जिसका रेसिस्टेंस R है। तो अब होगा क्या कि पोटेंशियोमीटर वायर ए बी का पहले वोल्टेज था E, अब हमारा वोल्टेज चेंज हो जाएगा, V1 मान लिया और V2 मान लिया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसको हमने ऐड किया। तो जो टोटल वोल्टेज होगा यहाँ अब पैरेलल कनेक्शन हो गया, यानी V1 जो हो गया, यानी पोटेंशियोमीटर वायर का जो वोल्टेज V1 हो गया वो E + V2 के इक्वल होगा। V1 + V2 E के इक्वल हो जाएगा। V1 + V2 E के इक्वल कैसे होगा? यहाँ पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ में क्या होता है? लूप लॉ। तो लूप लॉ में क्या करते हैं कि टोटल ईएमएफ = 0 और सेल का जो ईएमएफ होता है वो माइनस लेते हैं। तो ए बी का V1 मान लिया तो V1 और प्लस R का V2 है तो V1 + V2 और माइनस E = 0, उस साइड चला जाएगा तो प्लस E हो जाएगा, यानी V1 = E - V2। कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सिग्मा
वन हमने निकाला था ई बाई एल, और लिख लेंगे इफ ए रेसिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज टू द वायर। तो ये फिगर हो गया था। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे सिग्मा टू। तो सिग्मा टू हमारा क्या हो रहा है, भी ए बी बाई एल। सिग्मा टू क्या हो रहा है, भी ए बी बाई एल, और भी ए बी हमने निकाल लिया है यहाँ पे देख सकते हैं भी ए बी दैट मीन्स कि वी वन, भी ए बी दैट मीन्स वी वन हमने क्या निकाला, ई माइनस वी टू, ई माइनस वी टू, एल तो सेम है यानी भी माइनस ई माइनस वी टू बाई एल हो गया। अब सिंपली यहाँ पे देखेंगे सिग्मा वन ग्रेटर देन सिग्मा टू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में हमारा सिग्मा वन था ई, अब यहाँ सिग्मा टू में ई माइनस वी टू, यानी ऊपर में कम गया, तो ऊपर में कम गया यानी सिग्मा वन ऊपर में कम गया तो सिग्मा वन बड़ा हो जाएगा। हाँ, ऊपर में कम गया, कहाँ कम गया, सिग्मा टू में, तो सिग्मा टू छोटा हो जाएगा और सिग्मा वन बड़ा हो गया, क्योंकि सिग्मा वन में ई बाई भी है और सिग्मा टू में ई माइनस वी टू है, तो ई माइनस वी टू जो होगा ई से छोटा होगा, सिंपल। तो सिग्मा टू यहाँ पे छोटा हो गया और सिग्मा वन बड़ा हो गया, यानी सिग्मा वन ग्रेटर देन सिग्मा टू। और होता है क्या कि जो हमने पीछे देखा था थ्योरी में कि ये लेंथ जो होता है यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यानी जो L1 L2 क्या है, बैलेंस पॉइंट है। L1 L2 क्या है हमारा, बैलेंस पॉइंट है, यानी सिग्मा वन बड़ा है तो L1 छोटा हो जाएगा, यानी L1 छोटा हो जाएगा, L2 बड़ा हो जाएगा। L1 L2 क्या है, बैलेंस पॉइंट है, यानी L2 क्या था हमारा सेकेंड केस, जब हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड किया था तब हमने निकाला था बैलेंस पॉइंट, यानी जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर देंगे तो बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, स्टार लगा करके लिख सकते हैं कि L1 एंड L2 आर बैलेंस पॉइंट इन बोथ केसेज, सो बैलेंस पॉइंट विल इंक्रीज, यानी जब सीरीज में किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे तो बैलेंस पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन द एबव क्वेश्चन, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में, इन द एबव क्वेश्चन कॉमा इफ द रेसिस्टेंस इज एडेड, रेसिस्टेंस इज दैट मीन्स कि इंटरनल रेसिस्टेंस, नहीं सॉरी, इफ द रेसिस्टेंस इज एडेड इन पैरेलल, मतलब अभी हमने रेसिस्टेंस को ऐड किया था सीरीज में, अब उसी को पैरेलल में ऐड कर देना है, उसी को पैरेलल में ऐड कर देना है टू द वायर, देन बैलेंस पॉइंट विल रिमेन सेम, यानी अगर किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम लोग ऐड करते हैं पैरेलल में तो बैलेंस पॉइंट ज्यों का त्यों रहेगा, बैलेंस पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, सो अब हम लोग देख लेते हैं। एक फिगर हमने बना लिया है, एबव क्वेश्चन है तो इंटरनल रेसिस्टेंस R इक्वल टू 0, EMF E है, करंट I1 सपोज कर लिया, AB जो है वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ L है, तो यहाँ से हमने सिग्मा वन निकाल लिया E बाई एल। फिर नेक्स्ट हमने फिगर क्या बनाया, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने सीरीज में जोड़ा था उसको यहाँ पे पैरेलल में जोड़ दिया, E वही है, R इक्वल टू 0 है और L है, और नीचे पैरेलल में जोड़ दिया R, और हमने यहाँ पे करंट I2 लिया, तो सिग्मा टू इक्वल टू हो जाएगा क्या, VAB बाई एल होता है, यानी पोटेंशियोमीटर वायर, वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बाई लेंथ, और सब पैरेलल है तो वोल्टेज सब में सेम होगा, यानी यहाँ पे हमने ले लिया E बाई एल। यहाँ लिख भी दिया है कि बिकॉज इन पैरेलल PD विल बी सेम, PD विल बी सेम, डबल एरो दे करके लिखेंगे, सो बैलेंस पॉइंट विल रिमेन्स सेम, क्योंकि सिग्मा वन भी E बाई एल आया और सिग्मा टू भी E बाई एल आया, तो बैलेंस पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन है कि सोल्व द एबव क्वेश्चन, फिर से कहा जा रहा है कि एबव क्वेश्चन को सोल्व कीजिए।
बाई